गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जहां रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक साधु रहता है जो सैकड़ों साल से जीवित है। उसके पास एक ऐसी जादुई माला है जो हर इच्छा पूरी कर देती है, लेकिन जो भी उसे छूने की कोशिश करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक युवक रहता था, नाम था विक्रम। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका लालच बहुत बड़ा था। दिन रात वो सोने चांदी और ऐशो आराम के सपने देखता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के साधु ने किसी को सोने का घड़ा दिया है। बस विक्रम का मन डोल गया। रात के अंधेरे में वो चुपके से घर से निकला। उसके हाथ में एक मशाल थी और दिल में बेचैनी। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दूर दूर तक सिर्फ उल्लू की आवाज और पत्तियों की सरसराहट। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, सफेद दाढ़ी, बंद आंखें और गोद में वही प्रसिद्ध लाल माला। विक्रम रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साधु ने आंखें खोले बिना कहा, आ गया तू विक्रम। विक्रम चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जो लालच लेकर आता है उसे नाम से नहीं उसके मन से पहचानता हूँ। बोल क्या चाहिए? विक्रम ने हकलाते हुए कहा, मैं वो माला चाहता हूँ। साधु ने माला उठाई और विक्रम की तरफ बढ़ाई। ले, लेकिन एक शर्त है। इस माला को लेकर तू यहाँ से जा सकता है, पर रास्ते में 3 दरवाजे मिलेंगे। हर दरवाजे पर एक सवाल पूछा जाएगा। अगर तू सही जवाब देगा तो आगे बढ़ेगा, गलत जवाब दिया तो वापस यहीं पहुँचेगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। विक्रम ने बिना सोचे माला छू ली। जैसे ही उसने माला हाथ में ली, झोपड़ी गायब हो गई और वो एक लंबे गलियारे में खड़ा था। सामने पहला दरवाजा था। दरवाजे पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक आवाज गूंजी, सबसे बड़ा धन क्या है? विक्रम ने सोचा, सोना, चांदी, हीरे। फिर बोला, सोना। दरवाजा नहीं खुला। अचानक जमीन हिली और विक्रम वापस साधु के सामने खड़ा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, फिर कोशिश कर। विक्रम हैरान था। उसने फिर माला छुई। फिर वही गलियारा, पहला दरवाजा, वही सवाल। इस बार उसने सोचा, शायद स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। दरवाजा खुल गया। विक्रम आगे बढ़ा। दूसरा दरवाजा। आवाज आई, सबसे बड़ा सुख क्या है? विक्रम ने सोचा, पैसा, महल, नौकर चाकर। उसने कहा, ऐशो आराम। फिर वही हुआ। जमीन हिली और वो वापस साधु के पास। साधु ने कहा, लालच आंखें बंद कर देता है विक्रम, फिर कोशिश कर। विक्रम अब डर गया था। तीसरी बार जब वो दूसरा दरवाजा पहुंचा तो उसने गहराई से सोचा। उसकी माँ की याद आई जो बीमार रहती थी, गांव के बच्चे जो उसके साथ खेलते थे। उसने धीरे से कहा, सबसे बड़ा सुख दूसरों को सुखी देखना। दरवाजा खुल गया। अब तीसरा दरवाजा। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज आई, सबसे बड़ा पाप क्या है? विक्रम सोच में पड़ गया। उसने बहुत कुछ सोचा, चोरी, हत्या, झूठ, लेकिन उसे कुछ सही नहीं लगा। वो चुप रहा। काफी देर बाद उसने कहा, मैं नहीं जानता। अचानक चारों तरफ प्रकाश फैल गया। तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने साधु खड़े थे। इस बार झोपड़ी नहीं थी, बल्कि जंगल का रास्ता साफ दिख रहा था। साधु ने कहा, तू पास हो गया विक्रम। विक्रम ने पूछा, तीसरा जवाब क्या था? साधु बोले, सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि तू सब कुछ जानता है। जब तूने कहा मैं नहीं जानता, तब तूने अहंकार त्याग दिया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने माला साधु को वापस दी और कहा, महाराज, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं घर लौटना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माला तो सिर्फ बहाना थी विक्रम, असली खजाना तेरे अंदर है। जा, अब तू अमीर है। विक्रम घर लौटा। उसने अपनी सारी बचत अपनी माँ के इलाज में लगा दी। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश था। लोग पूछते, विक्रम जंगल से क्या लाया? वो हंसकर कहता, सबसे बड़ा धन संतोष, सबसे बड़ा सुख दूसरों की खुशी, और सबसे बड़ा ज्ञान ये समझना कि मैं कुछ नहीं जानता। और इस तरह विक्रम ने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। लालच का रास्ता अंधेरा है, लेकिन संतोष का रास्ता हमेशा प्रकाश से भरा रहता है।